Assalamu alaikum students. I hope you are having a great. Today we are going to continue unit number 6, Landscape of Pakistan, and today's topic is plateaus, that is on page number 52. Let's read the text. Plateaus, flat elevated landform. फ्लैट कहते हैं चपटे को, सीधे को, एलिवेटेड उठा हुआ, ऊंचा, और लैंडफॉर्म ज़मीन का टुकड़ा। इसका मतलब ये है कि एक तो ज़मीन से कोई मतलब कहीं से उठी हुई ज़मीन हो और उसकी शेप इस तरह से हो, यानी कि ग्रेजुअली वो ऊपर को जा रही है और फिर ग्रेजुअली नीचे को आ रही है, तो वो तो होते हैं माउंटेन्स। ये तो माउंटेन्स होते हैं, इसी तरह से होते हैं ना, ग्रेजुअली ऊपर को जाते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे ऊपर को जाते हैं। एक जगह एक पीक ऐसी आती है जहाँ पे उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है और फिर वो ग्रेजुअली नीचे को आते हैं, ये तो माउंटेन्स होते हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर कहीं से ज़मीन ऐसे सीधी ऊपर को उठी है और फिर ऊपर से वो फ्लैट है, ऊपर से उसकी इस तरह से पीक नहीं है जिस तरह से ये पहाड़ की होती है, कोन की शक्ल की, इस तरह से नहीं होती, ऊपर से वो फ्लैट होता है, सीधा होता है, तो उस लैंडफॉर्म को कहते हैं प्लेट्यू। देयर आर टू मेजर प्लेट्यूज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दो बड़े प्लेट्यूज़ हैं, द पोठोहार प्लेट्यू एंड द सोल्ट रेंज। ये पहला है, और दूसरा है द बलोचिस्तान प्लेट्यू। और इसमें से फर्स्ट वाला हम आज पढ़ेंगे, द पोठोहार प्लेट्यू एंड द सोल्ट रेंज। द पोठोहार प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी, अटक एंड जेहलम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ये जो पहला मेजर प्लेट्यू है, पोठोहार प्लेट्यू एंड द सोल्ट रेंज, ये पंजाब में है। पंजाब के शहरों में जिनमें ये है रावलपिंडी, अटक और जेहलम। इट लाइज बिटवीन द इंडस एंड जेहलम रिवर्स। इंडस दरियाए सिंध को और जेहलम रिवर सिंध और जेहलम के पहाड़ों के दरियाओं के दरमियान में है। इट इज़ बाउंडेड बाय द हज़ारा हिल्स। ये हज़ारा हिल्स हज़ारा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थ की तरफ इसके हज़ारा की पहाड़ियाँ हैं। एंड द सोल्ट रेंज साउथवर्ड्स, और साउथ की तरफ सोल्ट रेंज है, नमक की कानें हैं। इन द ईस्ट ऑफ द पोठोहार प्लेट्यू लाइज द काला चिट्टा रेंज। इसके ईस्ट में काला चिट्टा रेंज है, ये भी एक सिलसिला है। द वैलीज ऑफ द हारो एंड द स्वान रिवर्स आर लोकेटेड इन दिस रीजन। इस रीजन में कौन कौन सी वादियाँ हैं? हारो और स्वान रिवर्स की वादियाँ, यानी इन दरियाओं के साथ जो वादियाँ हैं वो इस रीजन में है, इस इलाके में है जहाँ पे ये प्लेट्यू है। द ख्योड़ा सॉल्ट माइंस लोकेटेड इन द सोल्ट रेंज आर द सेकेंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइंस ऑफ द वर्ल्ड। इस सॉल्ट रेंज में जो ख्योड़ा सॉल्ट माइन है, ख्योड़ा की जो कान है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। द पोठोहार प्लेट्यू एंड द सॉल्ट रेंज कवर 32,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। ये जो प्लेट्यू है, यानी पोठोहार प्लेट्यू एंड द सोल्ट रेंज, ये 32,000 स्क्वायर किलोमीटर रकबा जो है, इलाका जो है वो कवर करता है। एंड आर एलिवेटेड 300 मीटर्स टू 600 मीटर्स, और ये 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक ऊंचा है। एलिवेटेड ऊंचे को कहते हैं। आज हमने पढ़ा है प्लेट्यूज़ क्या होते हैं, पाकिस्तान के मेजर प्लेट्यूज़ कौन कौन से हैं, उनके नाम, और उसमें से जो फर्स्ट वाला है प्लेट्यू, पोठोहार प्लेट्यू, वो पढ़ा है। और उसकी डिटेल्स ये हैं कि ये पंजाब में, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट जेहलम, अटक और रावलपिंडी में है। और इसके अलावा बताया है कि इसके ये किन दरिया, कौन से दरिया इसके पास हैं, कौन सी पहाड़ियाँ इसके पास हैं, और किस किस वैली से ये गुज़रता है और कितना इलाका कवर करता है, उसको भी देख लेते हैं। इंडस और जेहलम रिवर्स के दरमियान में है ये, दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के दरमियान में। हज़ारा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है नॉर्थ में। साउथ में घिरा हुआ है ये सोल्ट रेंज से। ईस्ट में इसके है काला चिट्टा रेंज। और इसके अलावा वैलीज़ ऑफ हारो एंड स्वान रिवर्स जो हैं वो इस इलाके में हैं। ख्योड़ा की जो कान है वो इस रेंज में है, इस सोल्ट रेंज में ख्योड़ा की कान है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी बड़ी नमक की कान है। पोठोहार प्लेट्यू एंड द सोल्ट रेंज कवर 32,000, और ये कितना रकबा कवर करती हैं? 32,000 किलोमीटर्स। और इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है। आपका जो एक्सरसाइज का लॉन्ग दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर राइट अ नोट ऑन द प्लेट्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, ये इसका आंसर है। यहाँ से प्लेट्यूज़ से लेकर, अभी हमने इसका दूसरा पार्ट आज पढ़ा नहीं है, वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसका आंसर यहाँ तक है। आज हम इतना ही याद करेंगे जितना हमने आज पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपको आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं।
फ़र्स्ट ये कि आपको जो एज वर्क मिलता है, आपने उस एज वर्क के ऊपर अपनी नोटबुक के ऊपर जहाँ पे आप एज वर्क लिखते हैं, वहीं पे अपना नाम, अपना आईडी, सब्जेक्ट नेम, डेट, ये आपने उस पेज पे लिखने हैं। आपने जब पिक्चर सेंड करनी है तो उसके नीचे कैप्शन में ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपने पेज पे अपना नाम लिखना है। एक बात। दूसरी बात, एसएसटी से आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपने ये रीडिंग वाइज़ करना है या क्वेश्चन वाइज़ करना है, तो ये आपने एक्सरसाइज वाइज़ नहीं करना, रीडिंग वाइज़ करना है। आपको अगर पहले स्कूल में एक्सरसाइज वाइज़ करवाया भी है तो वो सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए था, बाकी जो आपने सारा सिलेबस है वो आपने रीडिंग वाइज़ ही करना है। रीडिंग में से कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने याद कैसे करना है? इसमें से आपने पहले तो आपने देखना है कि कौन से एमसीक्यूज़ इसमें से बन रहे हैं। देखें, ये द पोठवार प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन रावलपिंडी, अटक एंड झेलम डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें से एक तो शॉर्ट क्वेश्चन ये ही बन सकता है कि वेयर इज़ पोठवार प्लेट्यू लोकेटेड, कहाँ पे है ये? रावलपिंडी, अटक और झेलम में है। और इसके अलावा इसी एक लाइन में से एमसीक्यूज़ बन सकता है कि वेयर इज़ पोठवार प्लेट्यू लोकेटेड और नीचे ऑप्शंस हों पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, ये हों। और इसके अलावा विच सिटीज़ ऑफ पंजाब कवर पे पोठवार प्लेट्यू और नीचे सिटीज़ आ सकती हैं। रावलपिंडी, अटक, झेलम एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरे में कराची, लाहौर, फैसलाबाद हो सकता है, तीसरे में इसी तरह कुछ और पंजाब की सिटीज़। मतलब आपको एमसीक्यूज़ के लिए तो आपको सारा ही करना पड़ना है ना, हर लाइन में से इतने एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, तो फिर आप सारा ही वो कर लें। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ आज आपका एच वर्क है, प्लेट्यूज़ के नेम है, देयर आर 2 मेजर प्लेट्यूज़ लोकेटेड, और इनके जो नेम है ये आपका एच वर्क है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपने सारा करना है, और जब आप एमसीक्यूज़ के लिए करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए होना चाहिए, क्योंकि हर लाइन में से इतने एमसीक्यूज़ बनते हैं। जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट लाइन में से 3 से 4 एमसीक्यूज़ बना के दिखाए हैं। तो आपने ये सारा जो अभी मैं पढ़ाती हूँ आपको, वो आपने रीडिंग वाइज़ करना है, एक्सरसाइज वाइज़ नहीं करना। फ़ी अमानिल्लाह।